हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज इस वक्त भारत चीन सीमा के एक फॉरवर्ड एयर बेस पर मौजूद है, जो भारतीय वायुसेना के, जहां से लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं जब से भारत और चीन के बीच में टकराव शुरू हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। हमारे साथ खुद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर एस मंजंदा है, उनसे बातचीत करेंगे। विंग कमांडर मंजंदा, हम लोग देख रहे हैं जिस तरह की परिस्थितियां अभी भारत चीन सीमा पर हैं, उसमें भारतीय वायुसेना का भी बहुत अहम रोल हम लोग देख रहे हैं। किस तरह से भारतीय वायुसेना, आप और सभी वायुसैनिक जो है वो अपनी भूमिका जो है वो किस तरह से निभा रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट हम लोग हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशन करते हैं यहाँ पर। भारतीय वायुसेना से मैं हेलीकॉप्टर उड़ाता हूँ। सो इंडियन आर्मी को जो भी रिक्वायरमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन, इन टर्म्स ऑफ आर्मामेंट, जो भी उनका रिक्वायरमेंट है वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज हिल्स में आर्मी को सपोर्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर बहुत अहम भूमिका निभाता है। सो इसलिए हेलीकॉप्टर का जो रोल है हाई एल्टीट्यूड में, जैसे कि हम पिछले 30 साल से सियाचिन ग्लेशियर में आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह ईस्टर्न लद्दाख में जो भी आर्मी की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि हम अपने को प्रिपेयर कर सके चीन के खिलाफ लड़ाई के लिए, वो सब हम कर रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से हम उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं और आई एम श्योर कि हम अच्छी सी ट्रेनिंग करके इंडियन आर्मी को सपोर्ट कर सकें। अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे समय में नाइट ऑपरेशंस भी बहुत भूमिका होती है, तो नाइट में भी सब फ्लाइंग हो रही है भारतीय वायुसेना की? बिल्कुल, रोज हम रात्रि में उड़ान भर रहे हैं, फॉरवर्ड हेलीपैड्स पे लैंड कर रहे हैं। नाइट विजन गॉगल्स का यूज करके हम लोग फॉरवर्ड हेलीपैड्स में पूरे ईस्टर्न लद्दाख में लैंड कर चुके हैं। सो हमने अपनी ट्रेनिंग उस तरीके से मजबूत कर ली है। एक सवाल और, अगर हम लोग बात करें कि थोड़ा पुराना जाए थे 1962 के युद्ध में भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं जैसे ही हमारा थोड़ा सा भी टकराव शुरू हुआ तो भारतीय वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट हुई। इस बार किसी भी वॉर में आपको समझना पड़ेगा एयरफोर्स और आर्मी को साथ में लड़ाई लड़नी है। सो जो भी आर्मी का रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ वॉर, भारतीय वायुसेना उसको पूरी तरीके से पूरा करने वाली है। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ विंग कमांडर एस मंचंदा हैं, जो फॉरवर्ड एयर बेस पर तैनात हैं। हेलीकॉप्टर दिन रात फ्लाई कर रहे हैं ताकि थल सेना की मदद कर सके, चाहे फिर वो सैनिकों को फॉरवर्ड एरियाज में मूवमेंट हो, उनको ले जाना हो, या फिर और कोई वॉर रिलेटेड मशीनरी हो, उनको भी लेके जाते हैं। और साफ तौर से कहना है कि जब भी कोई इसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट होता है या वॉर होती है, तो जो चाहे थल सेना हो, वायुसेना हो, उन सबको मिलकर जो है चुनौती का सामना करना पड़ता है, और जिसके लिए भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना दोनों ही तैयार है। पिछले 2 महीने से जब से भारत और चीन सीमा पर जो टकराव की स्थिति बनी है, उसमें भारतीय वायुसेना की बहुत अहम भूमिका हो गई है। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स हो या फॉरवर्ड एयर बेस हो, वो पूरी तरह से अलर्ट है। हमारे साथ भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन ए राठी है, जो कि एक फॉरवर्ड एयर बेस पर तैनात है, उनसे बातचीत करेंगे। ग्रुप कैप्टन राठी, जो हम लोग देख रहे हैं जिस तरह की परिस्थितियां अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है, भारतीय वायुसेना की क्या भूमिका है इन परिस्थितियों में? यह बेस इस क्षेत्र में हवाई संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम पूरी तरह से सभी गतिविधियों के लिए तैयार हैं, जो भी युद्ध और समर्थन भूमिकाओं के लिए आवश्यक है। ग्रुप कैप्टन राठी, अगर हम लोग बात करें, क्योंकि भारतीय वायुसेना के जो सैनिक है, वायु सैनिक है, उनका जोश तो हमेशा हाई रहता है, लेकिन इस दौरान जब परिस्थितियां इस तरह की है, तब कैसा आप जोश देख रहे हैं भारतीय वायुसेना में? भारतीय वायुसेना संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार है। वायु शक्ति युद्ध लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। वायु शक्ति इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारे पास चुनौतियों से लड़ने के लिए सभी संसाधन मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना सभी ऑपरेशनल कार्यों को करने के लिए सभी पहलुओं के लिए तैयार है। तो ये है जोश भारतीय वायुसेना का, भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट्स का और दूसरे वायुसैनिकों का, जिनका साफ तौर से कहना है कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, उसमें भारतीय वायुसेना हमेशा तैयार रहेगी, विषम परिस्थितियों में भी अपनी भूमिका के लिए। और जिस तरह के टकराव चल रहा है भारत चीन सीमा पर, थल सेना के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना ने जिस तरह का दबाव चीन के ऊपर डाला है, खासतौर से कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग के जरिए, उससे ही माना जा रहा है कि चीन बातचीत की टेबल पर आकर बैठा और डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हुआ। पिछले 2 महीने से जब से भारत चीन सीमा पर टकराव शुरू हुआ है, तब से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट, चाहे वो MiG-29 हो या सुखोई हो, सभी कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं एयर स्पेस में, खासतौर से LEC से सटी हुई एयर स्पेस में। खुद हम यानी एबीपी न्यूज भी लेह लद्दाख में मौजूद है, जो दिन रात गड़गड़ाहट सुनता है, गर्जना सुनता है अपने वायुसेना के जो फाइटर जेट्स है। हमारे साथ एक ऐसे ही फाइटर पायलट जो दिन रात कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग करते हैं।
ग्रुप कैप्टन अभिषेक है। ग्रुप कैप्टन अभिषेक, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। हम लोग जानना चाहेंगे, जब इस तरह की परिस्थितियों में एक फाइटर पायलट और एक भारतीय वायुसेना की क्या भूमिका होती है? देखिए, किसी भी सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में भारतीय वायुसेना की भूमिका बहुत ही अहम रहेगी, क्योंकि जिस तरह से जो एयर पावर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हमारा काम करने का तरीका है, हम किसी भी सिचुएशन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर होंगे। और यही सिचुएशन नहीं, हम हमेशा तैयार रहते हैं, हमारी ट्रेनिंग हमेशा कायम रहती है और हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं, हमारी जो ट्रेनिंग है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम किसी भी सिचुएशन को फेस करने में सक्षम हैं। पिछले 2 महीने की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लगातार देख रहे हैं कि फाइटर जेट्स आसमान में उड़ रहे हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि जब वायुसेना के जब फाइटर जेट्स अगर इस तरह के आते हैं तो मुश्किलें जो होती हैं, चाहे वो थल सेना की, वो कम हो सकती हैं? डेफिनेटली वायुसेना का एक बहुत ही अहम योगदान है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में, और भले ही वो जमीन पे फोर्सेस को सपोर्ट करना हो या एयर ऑपरेशंस करना हो, हम लोग एक गेम चेंजर की तरह होते हैं। एंड लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, वी आर फुली कैपेबल एंड फुली रेडी टू फेस एनी सिचुएशन विच कम्स आवर वे। तो ये हमारे साथ फाइटर पायलट ग्रुप कैप्टन अभिषेक हैं, जो बता रहे हैं कि वायुसेना किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी युद्ध में एक गेम चेंजर का काम करती है। थल सेना तो लड़ती ही है, सामने जमीन पे लड़ती है, लेकिन अगर उसमें वायुसेना की भी ताकत अगर उसमें जुड़ जाती है तो जरूर जो है गेम जो है और पासा जो है जरूर पलट सकता है। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज, फॉरवर्ड एयर बेस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।